साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। स्पेशल खबर है, किसानों का दिल्ली कूच की अमेरिका ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच ऐलान किया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर दिल्ली तक की सीमाएं जो है वो तैनात कर दी गई है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। छावनी में इन सीमाओं को बदल दिया गया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है और कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। प्रशासन और किसानों के बीच आमने सामने की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कंक्रीट के बैरिकेड लगाकर रास्तों को सील कर दिया गया। नेशनल हाईवे 44 पर आवागमन रोक दिया गया है, जबकि कई वैकल्पिक मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए हैं, आगे बढ़ने की तैयारी में है। पुलिस का कहना है कि यदि बैरिकेड तोड़कर जबरन आगे बढ़ने की कोशिश हुई तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ 21 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਡੱਕ ਲਏ, ये शंभू वाले सी उधर डकले। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कहीं ना कहीं किसानों के आह्वान को आज किसानों को किसान घाट पर दिल्ली कूच करने के लिए लगातार किसान हर संभव प्रयास करते नजर आ रहे हैं। आप इस समय हम मौजूदा गरोंडा टोल ट्रैक पर देखें किस प्रकार यहाँ पर जो है करनाल पुलिस पूरी तरह से, कई सुरक्षा एजेंसी भी लगा दी गई। तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं लगातार सुरक्षा के पुलिस के द्वारा कड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि दिल्ली का आह्वान किया गया था किसानों को जो ट्रेड डील को लेकर कहीं ना कहीं जो समझौता होता नजर आ रहा है उसके विरोध में किसान आज किसान घाट पर इकट्ठा होंगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो तमाम करनाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसी तैनात कर दी गई है। तस्वीरों के माध्यम से भी देखते हैं और लगातार यहाँ पर जो डीएसपी मनोज भी हो यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे। और लगातार आपको बता दें कि जो ट्रेड डील में लगता है टोल प्लाजा पर आने वाले वाहनों की निगरानी भी रखी जा रही है। सन्निहित परिस्थितियों पर नजर रखने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है और सुरक्षा विभाग को मजबूत करने के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। उधर करनाल के घरोंडा बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। बहादुरगढ़ में दिल्ली की ओर जा रही किसानों की 5 बसों को हाईवे पर ही रोक दिया गया। खनौरी बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली संगरूर नेशनल हाईवे पर कड़ी नाकेबंदी की गई। सीमाओं पर सुरक्षा बल, किसानों के आमने सामने आने से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। जवानों से, छात्रों से बिल्कुल डर चुकी है। अपने देश के किसान को अपने देश की राजधानी में जाना दिया जाए। बिल्कुल एक तरह का हमारे किसान आज किसान दिल्ली जा रहे थे, हमारी पंचायत थी, शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत थी, लेकिन प्रशासन ने हमारे को रोक लिया गया। फिलहाल शंभू और खनौरी बॉर्डर सहित कई जगहों पर तमाम हालातों पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। किसानों के अगले कदम और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। किसान नाराज है, अमेरिका ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। डर है कि अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों का सस्ता आयात अगर भारत में होने लगेगा तो भारतीय किसानों की आजीविका को वो धीरे धीरे पूर्णतया नष्ट कर देगा। उन्हें यह भी चिंता है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे व्यापारी और दूध उत्पादक प्रभावित होंगे। दिल्ली कूच कर रहे हैं, सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि अमेरिका ट्रेड डील से हमारी आजीविका जो है वो प्रभावित होगी, तो इस डील को लागू नहीं होने देंगे। किसानों के विरोध के कुछ मुख्य कारण हैं, वो भी आपको बता रहे। तस्वीरें आप देखते रहिए। ये नारेबाजी सरकार के खिलाफ, ये गुस्सा सरकार के खिलाफ, अमेरिका ट्रेड डील का बेसिकली ये विरोध है। नेहा धवन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ पैनल का हिस्सा है। सर आपका भी मैं स्वागत करती हूं। नेहा जी, आपसे पहला सवाल मेरा, क्या बीजेपी ये समझ पा रही है कि दिल्ली कूच कर रहे ये किसान
क्यों नाराज हैं? देखिए, जो भी बात है किसानों की, हमने हमेशा बातचीत के माध्यम से प्रत्येक समस्या का हल निकालने का संभव प्रयास किया है और बहुत सी समस्याओं का समाधान निकाला भी है। मुझे लगता है कि हर विषय पर इस तरह से दिल्ली का कूच करना और इस तरह से आंदोलन में जाना संवैधानिक हक जरूर है, लेकिन सरकार के साथ में मिलकर जो है चलना भी मुझे लगता है कि जनता का, और इस देश को आगे अगर हमें बढ़ाना है और इस देश के लिए विकास और प्रगति की लहर को लाना है तो बातचीत के माध्यम से बहुत सी समस्याओं का हल निकलता है। कोई भी विशेष बातचीत है जिसके विषय में किसानों को सरकार के पास, किसानों ने सरकार तक बात को पहुंचाना है, तो वो प्रोटेस्ट ही केवल एक माध्यम नहीं होता है, पत्राचार का माध्यम भी है, मुलाकात का माध्यम भी है। तो मुझे लगता है कि मेरा यही अनुरोध है कि सरकार के साथ मिल बैठकर बात करके जो भी समस्याएं उनको आ रही है, जिस भी विषय में उनको समस्या आ रही है, इसके बारे में बातचीत करना ही मुझे लगता है कि अमेरिका ट्रेड डील से नाराजगी है नेहा जी? देखिए, अमेरिका ट्रेड डील से हो या पिछली बार किसी भी विषय में जिस तरह से आंदोलन में किसानों ने पहले भी इस तरह के प्रदर्शन किए हैं, उन सभी समस्याओं में जो एक समस्या गंभीर रूप से भारत में पिछले बहुत दिनों से नजर आ रही है वो ये है कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह के आंदोलनों में पनपने का, उनको अपने पांव पसारने का मौका मिल जाता है। देश की सरकार देश की जनता के हित में काम करने के लिए देश की जनता ने ही चुनी है। ये सरकार देश की जनता ने अपने वोट का, अपने मत का अधिकार का उपयोग करके, अपने लोकतांत्रिक हक का उपयोग करके, अपने लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार का उपयोग करके उनको बनाया है, अपना वोट डालकर बनाया है। ये जनता की पसंदीदा, जनता के मन की चुनी हुई सरकार है। और हमने जितने भी प्रयास अभी तक अपनी सरकार के समय में, जितने भी योजनाएं, जितने भी कानून, जितने भी हमने कार्य किए हैं, उससे हमने किसानों ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए, उनके मन की बात को समझकर उनके लिए काम किया है। हमारी सरकार का एक ही एजेंडा है, देश की सरकार देश के लोगों के लिए। हम देश का पैसा, एक एक पाई की जो कीमत है वो हम देश के कार्यों में ही लगाना चाहते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमने कमर कसी हुई है। हमने सर पर कमर। नेहा जी, अगर आपको लगता है कि अगर इस तरह से प्रोटेस्ट होगा तो विपक्षी मौके की ताक में है, वो इसका फायदा उठाने लगेंगे, तो ये तो और अच्छी बात है। पहले ही बात कर लीजिए ना फिर किसानों से। देखिए, जिस तरह से अराजकता पिछले दिनों भारत के अंदर आपने देखा, इन आंदोलनों में फैली, इन आंदोलनों से पहली, मैं एक छोटी सी बात कहूंगी कि बहुत ही शांतिमय प्रदर्शन कह रहे थे कि जो है सीजेपी का प्रदर्शन जो है जंतर मंतर पर चल रहा है, लेकिन वो युवा कहाँ से आते हैं? जो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो शुरुआत होती है, नई परियोजना शुरू होती है, अपने आप में एक मिसाल की परियोजना है ये, इस पर पत्थरबाजी करते हैं। क्या देश के युवा का ये दृश्य, ये प्रदर्शन देश के हितकर है? बजरंग दास जी, ठीक है नेहा जी, ठीक है नेहा जी। बजरंग दास जी, कांग्रेस क्या राय रखती है किसानों के दिल्ली कूच पर? और नेहा जी ने बीजेपी का जो पक्ष रखा उस पर भी बोल दीजिए। बजरंग दास जी, एक बार दोहरा दीजिए, आवाज नहीं पहुंची। हेलो, बोलिए सर। सवाल कीजिए, आपका सवाल ही समझ में आ रहा है मैडम जी। किसानों के दिल्ली कूच पर बोलिए। नेहा जी को सुन रहे थे क्या आप? अगर सुन रहे थे तो जवाब दे दीजिए। ऐसे था, ये सरकार किसानों को बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। पहले 3 कृषि कानून लाए, 13.5 महीने देश के अंदर आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हो गए, इन्होंने लाठी चार्ज, उन्होंने खाइयां खुदवा दी, और आज भी किसानों के बच्चे दिल्ली के अंदर सड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति इस राज्य के अंदर इस सरकार में बनी हुई है। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये सरकार जो है ये अमेरिका के दबाव में आकर किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ऐसे फैसले लेने जा रही है जिससे किसानों को बड़ी भारी नुकसान होगा, खाद का, फसल का, कपास का, दुनिया भर का नुकसान होगा। इसलिए किसान जो ये विदेशी डील जो हुई है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों में उतर रहे हैं, और ये किसी कीमत को होना नहीं चाहिए। ये कहते हैं अभी मेक इन इंडिया है, बात करते हैं इंडिया की, विदेशों से सामान मंगाते हैं,
तो ये किसानों के पूरी तरह दुश्मन है और पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है और हर चीज के अंदर किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसलिए आज किसान पूरे टोलों के ऊपर बैठा है, आंदोलन कर रहा है, करने पर प्रदर्शन कर रहा है। और जिस दिन से डील हुई है उस दिन से ही किसान बोल रहा है, उस दिन से ही किसान आंदोलन कर रहा है। पर ये वो सरकार है कि 750 किसान मरे, शहीद हुए, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला, शोक प्रकट तक नहीं किया। ये कहते थे हम किसी कानून किसी कीमत पर वापस नहीं लेंगे, और वही देश का प्रधानमंत्री जी टीवी पर आकर कहता है मेरी गलती हो गई, मेरी भूल है, किसी कानून वाले मैं नहीं समझा पाया और मैं किसी कानून वापिस लेता हूँ। चलिए मैं इस पर आऊंगी, मैं लौटूंगी। करनाल से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा अपडेट लेकर। विकास, फिलहाल किसानों के दिल्ली कूच पर आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल अनामिका, मैं आपको जानकारी दी, जिस तरीके से आज किसानों ने आह्वान किया था, जो किसान घाट पर दिल्ली इकट्ठा होना था, कहीं ना कहीं यहाँ पर गंडोड़ा बरसाड़ा टोल पर। आपको बता दें कि जो गाड़ी है उनकी किसानों की गाड़ियाँ साइड में लगाकर उन्हें पैदल जाने के लिए मजबूर होकर किसान यहाँ पर पैदल निकल चुके और दिल्ली कूच करेंगे। उनका कहना है कि हम दिल्ली तो जाकर रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए हमें पैदल ही जाना पड़े क्यों ना, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हमने 3 काले कानून वापिस कराए थे उसके लिए चाहे एक बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े, मगर आज जो दिल्ली जो इंडिया भारत ट्रेड अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसान इकट्ठा हो रहे हैं, दिल्ली को लेकर कहीं ना कहीं किसान गंडोंडा बरसाड़ा टोल पर यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसी की बात करें, चाहे करनाल पुलिस की बात करें, यहाँ पर टीमें गठित कर दी थी और यहाँ पर पूरे बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं किसानों को यहाँ पर रोक लिया गया था और एक तीखी बहस भी पुलिस और किसान आमने सामने रहते, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों ने कम से कम यहाँ पर 3 घंटे जो जाम भी लगाया, मगर अब जाम की स्थिति को यहाँ से पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और जो जाम है यहाँ पे यातायात है पूरे सुचारू रूप से चल रहा है। जी अनामिका, नाराजगी जताते हुए किसान क्या कह रहे हैं विकास? बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम अपना हर तरीके ढंग से हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करते हैं और हमारा हक भी है, एक लोकतंत्र देश में भारत देश में हम अपना हक कहीं ना कहीं सरकार के आगे अपना हक मांगने के लिए हम प्रदर्शन भी कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि जिस तरीके से हमारा प्रशासन हमारा जो रास्ता रोकता है, जिसके चलते उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिस तरीके से यहाँ पर तीखी बहस हुई, कहीं ना कहीं हाथापाई भी होती नजर आई पुलिसकर्मियों के साथ, देखा गया जिस तरीके से वो किसान संगठन अपने एक दूसरे को फोन कर संगठन यहाँ पर गंडोंडा बरसाड़ा टोल पर मंगा रहे थे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी जो है स्थिति पूरी अमसन से बनी हुई है, कहीं ना कहीं स्थिति कंट्रोल कर ली गई और यहाँ पे जो मनोज डीएसपी है जिनकी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई थी और उन्होंने कहा कि अभी स्थिति कंट्रोल गई और किसान यहाँ से अपने वाहन साइड पर लगाकर ये दिल्ली की तरफ पैदल कूच कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। बजरंग दास जी, आप कह रहे थे कि 3 काले कानून पर माफी मांगनी पड़ी थी सरकार को। खुद प्रधानमंत्री ने आगे आकर ये कहा था कि मैं समझा नहीं पाया शायद किसानों को कि हम उनके बेनिफिट के लिए लेकर आए हैं। बात पूरी करें। मैं एक बताना चाहता हूँ, 3 कृषि कानून सरकार लाई। सरकार ने कहा, खुद प्रधानमंत्री ने कहा किसानों के हित के अंदर किसान की आय तो गुना हो जाएगी, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत है, मगर किसानों ने सारी ब्रीफिंग की, बताया कि ये नुकसान है, हम किसी कीमत पर नहीं मानेंगे, मगर सरकार ने नहीं सुनी। आंधी आया, तूफान आया, भारी गर्मी रही, मगर किसान सड़कों पर 13.5 मिनट डटे रहे और सरकारों ने लाठियां चार्ज की, नाले छोड़ दिए, बीच पूरी सड़कें तोड़ दी और पासू गैस के जोड़े डाले, पानी की बिछोड़े फेंकी, पर्चे दर्ज किए। यहाँ तक भी किसानों को आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया और ये कहा गया किसी कीमत के ऊपर ये 3 कृषि कानून वापिस नहीं होंगे और ये शोर जो कर रहे हैं खालिस्तानी है और उग्रवादी है। और वही देश का प्रधानमंत्री जी टीवी पर कहता है वही मेरी गलती रहे, मैं समझा नहीं पाया किसानों और मैं अपने तीनों कृषि कानून वापिस देता हूँ। नहीं, ये जो याद दिलाया आपने, इसे किसी बात से जोड़ना चाह रहे हैं आप क्या? इस बात से जोड़ना चाहता हूँ, मैं ये इसीलिए जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है विदेशों के साथ, अमेरिका डील की है, वो ये भी कैंसिल करनी पड़ेगी और आंदोलन इतना तेज पूरे देश के अंदर होगा और देश के प्रधानमंत्री कहना पड़ेगा कि मैंने जो डील की वो मेरी भूल, मतलब आपका पूरा सपोर्ट है किसानों को, है ना? 100% किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, कर्मचारियों। तो अमेरिका ट्रेड डील पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मौका है, मानसून सत्र है। बोलने खूब बोल रहे हैं लोग। कहाँ बोल रहे हैं सर? मानसून सत्र में आवाज उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, उठाई पहले भी उठाइए, लोकसभा में उठाइए, राज्यसभा में उठाइए, आगे भी उठाएंगे और पूरी जोर तरीके से आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी प्रकार की कोई दो राय। नेहा जी,
हमारे भारतीय लोकतंत्र में बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक स्थिति मुझे लगता है कि इन दिनों में देखने को मिली है। किस तरह से वाक्यों को हेर फेर करके बात रखना और देश में अराजकता का माहौल फैलाने का काम कांग्रेस के ये सभी नेता कर रहे हैं। गर्ग साहब मेरे बड़े भाई हैं, कितनी आसानी से अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम करके ये कहते हुए कि किसानों को आतंकवादी कहा। किसानों को आतंकवादी किसी ने नहीं कहा। उस आंदोलन में जो सही मायने में खालिस्तानी समर्थक बैठे हुए थे उन्हीं को ही आतंकवादी कहा गया होगा, और वो देश की जनता ने नहीं कहा, सरकार के नुमाइंदों ने नहीं कहा, सरकार के पक्षधरों ने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या नेताओं ने नहीं कहा। वो देश के उन लोगों ने कहा जिन लोगों ने उन खालिस्तानियों को वहां पर भाषणबाजी करते हुए देखा और देश को नुकसान पहुंचाते हुए देखा और सुना, उन्होंने ही कहा। और जहां तक बात है अनामिका जी, भारत अमेरिका के बीच में जो ये ट्रेड डील हुई है इसमें सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एकदम स्पष्ट किया है कि हम किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। जीरो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी है हमारी। हमने एक सुरक्षा चक्र बनाया है। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि किसी भी अमेरिका के ट्रेड डील से जो लोकल मार्केट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, ये समझा दीजिए ना किसानों को नेहा जी। नहीं मिलेगी। ठीक है नेहा जी, ये समझा दीजिए ना किसानों को, क्योंकि वो तो आपसे ज्यादा स्पष्ट बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सस्ता आयात करके अगर आप वहां से सामान मंगाएंगे तो हमें हमारी फसलों का, हमारे उत्पादों का उचित मूल्य मिलना बंद हो जाएगा। उनका ये डर खत्म कीजिए। इस ट्रेड डील में जो निर्यात की सुविधा होगी वो निर्यात की सुविधा के लिए ट्रेड डील किया गया है, ताकि भारतीय प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका में जाकर बिके और अमेरिका में उसको बेचने का जो सस्ता प्रावधान है, जिस तरह से अभी निर्यात करना महंगा पड़ता है, जबकि भारतीय किसानों का प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका मार्केट में सेल हो, इसके लिए इस ट्रेड डील के सबसे ज्यादा बड़े बेनिफिट नजर आते हैं। जो लोकल मार्केट पर इसका असर है, चाहे वो आयात को लेकर हो, उस पर बहुत ही मिनिमम जो है वो इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कोई इम्पैक्ट नुकसानदेह नहीं है और इस चीज की गारंटी जो है वो सरकार ले रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जीरो ड्यूटी एक्सेस की है, निर्यात में बढ़ोतरी की है, केवल और केवल उसी पर ही ध्यान देने वाली बात महत्वपूर्ण लगती है मुझे, जिस पर शायद विपक्ष के नेताओं का ध्यान नहीं गया है। किसान के जो नेता है, जो अपनी राजनीति करना चाहते हैं, जो इस तरह के आंदोलनों से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो उनका ध्यान नहीं दिलाना चाह रहे। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि भारतीय मसालों और चाय जिसके लिए हमारी यूएसपी है, भारतीय मसालों और चाय के लिए इसका एक बहुत बड़ा बाजार अमेरिका में है, जिसके लिए निर्यात ड्यूटी जो है वो शून्य हो जाएगी। इसलिए वहां पर हमारे यहाँ से बने मसाले और चाय के निर्यात की स्थिति में बहुत सुधार आएगा, बढ़ोतरी आएगी, हमारे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण फलों के निर्यात की अगर मैं बात करती हूँ तो भारत के जो है आम, अमरूद, पपीता, नारियल जैसे जो बहुत महत्वपूर्ण फल हैं, जिनकी अमेरिकी बाजार में बहुत ज्यादा अच्छी कीमतें भी मिलती हैं और बहुत ज्यादा डिमांड में भी है, उनके निर्यात के लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। और इस ट्रेड सप्लाई से जो है टैक्स की छूट जो के कारण जो है अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों की मांग पहले से ज्यादा बढ़ेगी और जो हमारी सालाना अरबों की निर्यात अभी होती है उससे भी डबल ट्रिपल निर्यात होने की संभावनाएं भविष्य में बढ़ती है। इसी के कारण ही ये अमेरिका ट्रेड किसान आयात पर नाराजगी जता रहे हैं, आप निर्यात पर बोल रही हैं। जितना आपने निर्यात पर बोला उससे ऐसा लग रहा है कि किसानों की तो बाँछें खिल जानी चाहिए, लेकिन किसान आपसे नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं कि सस्ता आयात अगर करेंगे तो हमारी फसलों का, डेयरी की चीजों का, डेयरी उत्पादों का भी उचित मूल्य उन्हें नहीं मिलेगा। आयात पर नाराजगी है मैम। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने मुझे बताई है। मैं इसको बहुत दिनों से, जब से ये चर्चा में विषय आया है, इस पर मैं बहुत गहनता से अध्ययन भी कर रही हूँ। और सरकार के पास में ये बात जब पहुंचती है, देखिए कोई भी सरकार है, अगर उसके सामने किसी भी तरह की जनता की तरफ से कोई भी
समस्या सामने आती है तो सरकार के नुमाइंदे उस समस्या को समझने, उस पर पूरी रिसर्च करने और उसका हल निकालने के कदम उठाते हैं। और सरकार किसानों के साथ खड़ी है। जो इस तरह के भ्रम किसानों में जिस तरह से फैलाए जा रहे हैं उसको दूर करने का काम करेंगे। आंदोलनों से इन बातों का अगर कोई भ्रम फैला रहा है, नेहा जी एक सेकंड, अगर कोई भ्रम फैलाने में कामयाब हो जा रहा है तो आप लोग तो सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करते हैं ना, आप समझा लीजिए। अनामिका जी, सरकार बिल्कुल भी इस विषय में विफल नहीं होगी। सरकार अपनी बात को किसानों तक पहुंचाने में बिल्कुल कामयाब होगी, क्योंकि सरकार उनके हित के लिए काम कर रही है और देश के हित के लिए काम कर रही है। हम ये बात ये कामयाबी नेहा जी कब तक दिखेगी? ये कामयाबी बारिश में भीगते हुए किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। देखिए अनामिका जी, जिस तरह से पंजाब का अभी आगामी चुनाव हमारे सामने है और पंजाब के चुनाव को देखकर विपक्षी पार्टियों की जो नीति रही है ताकि पंजाब को एक असमंजस की अराजकता की स्थिति में ले आया जाए और वो सरकार के खिलाफ हो, ये जितनी भी बात आपको मैं बता रही हूँ ये इस मंशा के तहत ही की जा रही है। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है मेरे नेतृत्व पर, मेरा पूर्ण विश्वास है हमारे किसान भाइयों पर, पंजाब के हमारे भाई बहनों पर कि वो क्या नेहा धवन हरियाणा न्यूज पर ये कह रही हैं? क्या नेहा धवन हरियाणा न्यूज पर बीजेपी की ओर से ये कह रही हैं कि ये किसानों का दिल्ली कूच या किसानों की नाराजगी नहीं, विपक्ष का प्रोपेगेंडा है? 100% विपक्ष का जवाब दे दीजिए बजरंग साहब। ठीक है नेहा जी, बहुत वक्त दिया आपको मैंने। बजरंग दास जी। हाँ, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ इनसे, हाँ। आज आंदोलन कौन कर रहा है, सड़कों पे कौन बैठा है? तो किसान ही होगा और कोई तो नहीं है। फिर ये बात करते हैं किसान तो नहीं है, लोग विपक्ष कर रहा है। ये विपक्ष बैठे हैं, कल तक तो ये आतंकवादी उग्रवादी खालिस्तानी करते थे, ये कहने लगे विपक्ष कर रहा है। क्यों? ये मैं कहना चाहता हूँ ये पूरी तरह से जो भी योजना ला रहे हैं इनकी एक पॉलिसी है कि किसानों को कमजोर करो, बस किसान अपने आप का आत्मनिर्भर ना बने, किसान के घर में दो कमाई ना हो के, ये किसान कमजोर रहे ताकि हम अपना राज करते रहे। अगर किसान आत्मनिर्भर बन जाएगा तो अन्य कमाई में घर आ जाएगी, तो इनको तकलीफ है। और ये देखो ये वादा किया था किसान को 2 गुना आय कर देंगे, ये मुख्यमंत्री भी कहते हैं 24 घंटे हम जो है 24 पैसे एमएसपी को खरीदते हैं, 24 पैसे हरियाणा में क्या देंगे उसकी एमएसपी घंटे कानून ये बना नहीं पा रहे, कानून में लेने नहीं आ रहे और फिर बात कर रहे किसान की इसकी। एक काम तो बता दे किसान के जमीनों ने किया हो, एक फैसला बता दे। किसानों को खेती नहीं है, खाद तक तो मिलती नहीं, खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती है, सुबह 5 बजे माताएं बहनें खाद लेने के लिए लाइन में लग जाती है। बजरंग दास जी, कांग्रेस के हिसाब से इस समस्या का क्या हल होगा? किसान कह रहे हैं अमेरिका ट्रेड डील लागू नहीं होने देंगे, आयात से प्रॉब्लम है, हमारी चीजों का अच्छा मूल्य हमें नहीं मिलेगा, इसलिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। सरकार कह रही है, नेहा धवन जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रही हैं कि ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है पंजाब चुनाव को ध्यान में रखते हुए। आप कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी है। समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान कहाँ मिलेगा? यही है, आयात की जो डील केंद्र सरकार ने की है अमेरिका के साथ वो रद्द करनी पड़ेगी, रद्द करनी चाहिए। 10 सेकंड नेहा जी आपको दे रही हूँ, 10 सेकंड में बोलिएगा। रुक जाइए, हो गया गर्ग साहब, जब तक रद्द नहीं होगा 10 सेकंड नेहा जी, 10 सेकंड। नहीं, मैं जो पूछ रही हूँ उसी का जवाब दीजिएगा नेहा जी। जब आप इन्हें किसान मान ही नहीं रहे तो किसानों के जो ये समस्या लेकर ये सड़क पर उतरे हैं, इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? देखिए नामिका जी, बिल्कुल मैं आपके शब्दों से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैंने ये नहीं कहा है कि ये किसान नहीं है और ना ही जो गर्ग साहब कह रहे हैं कि किसानों को आतंकवादी का। आपने अभी कहा कि ये किसान नहीं है, ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। मैं अभी भी कह रही हूँ नामिका जी, वही बात जो मैंने पहले कही। जो भी किसान समस्या को लेकर सरकार के सामने आए हैं या आएंगे, उस पर सरकार समाधान निकालेगी। पहले भी मैं 16 मार्च की खबर आपको ध्यान होगी
जब ये बात चल रही थी कि ट्रेड डील पर सिग्नेचर तभी होंगे जब हमारे आयात के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हमारे किसानों की आय कम हो, हमारे किसानों को नुकसान हो, तब तक हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इस पर, और ना ही किसी प्रकार का कोई दबाव है हमारी सरकार पर। मैंने ये बात अभी भी क्लियर की है, किसान बैठकर इसकी बातचीत करके समाधान निकाले, सरकार समाधान निकालने के लिए ठीक है, मिलने आए दिल्ली कूच से कुछ नहीं होगा, समाधान निकालेंगे, लेकिन आंदोलन इसका कोई हल नहीं है। और ये आंदोलन स्पॉन्सर्ड एंड मोटिवेटेड बाय विपक्षी पार्टी, ये 100% बात है। फिर घुमा फिरा कर तो आप वहीं पहुंच रही है ना नेहा जी। चलिए बहुत शुक्रिया। नहीं, घुमा फिरा कर तो आप वहीं पहुंच रही हैं।